ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सड़क के किनारे रह रहे सरकारी जमीन पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इसको लेकर वहां के दर्जनों लोगों ने दरभंगा समरनालय पर बुधवार को पहुंचकर जिलाधिकारी से मिलने गए। इन लोगों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जगह दिया जाए ताकि दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो रोड के किनारे रह रहे हैं। ऐसे लोगों को ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के वहां से हटाया जा रहा है। सर, सैकड़ों महिला सब वार्ड नंबर 3 से आए हैं जहां पर में ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये लोग विस्थापित हो गए हैं। इन लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है जब खाली कर दे 1 तारीख तक। ये लोग कहां क्या गुजर बसर करेंगे, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया होगा? सर, विकास का जो काम हो रहा है उसके संदर्भ में ये चीजें होगी, तो जो भी लोग वहाँ पे होंगे उनके लिए जो संभव हो पाएगा हम लोग वो प्रयास करेंगे। हम इस स्थिति के बारे में अभी मुझे संज्ञान नहीं है, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर हम बताएंगे स्थिति। थैंक यू। डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। ककबा गुमती के पास जो लोग बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, ओवर ब्रिज निर्माण हो रहा है। क्या कुछ आप लोग डीएम से मांग किए हैं? हम लोग इससे पहले भी डीएम साहब को और अंचल अधिकारी को दिया गया था लिखित के रूप में। ये लोग भूमिहीन हैं और सरकार का भी नियम है कि जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल 3.5 डिसमिल जमीन मुआयना कराया जाए, और नहीं तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों को जो 50 वर्षों से वहाँ बसे हुए हैं, ये बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे इतने दिनों से लोग। तो इसीलिए हम लोग डीएम साहब से फिर मिलने आए थे, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले विधानसभा में क्वेश्चन हुआ है। अभी जो मानसून सत्र चला है उसमें विधानसभा में क्वेश्चन हुआ है, तो डीएम साहब पूछे हैं कि क्वेश्चन में क्या उनका मतलब उत्तर दिया गया, तो ऐसा कुछ उत्तर अभी दिया नहीं गया है। इसीलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम सीओ साहब को बोलते हैं, वो आप लोग को कहीं भी व्यवस्था करके उनको बसाया जाए। अपना परिचय दे दे। प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता, दरभंगा, वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि। कितने ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं? लमसम 100-125 घर है। बाग मोड़ से लेके आपको फ्लावर मिलता जो रोड किनारे बसे हुए हैं, और ये लमसम हम लोग के जन्म से पहले 50 वर्षों से इन लोग बस रहे हैं। और हम लोग सरकार से भी मतलब रिक्वेस्ट किए हैं, और डीएम साहब से भी और सीओ साहब से भी, इन लोग का बसाने का कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, और तब ओवरब्रिज में हाथ लगाया। लेकिन ओवरब्रिज में हाथ तो लगना तय है, क्योंकि विकास का गति रुक जाएगा। लेकिन इनको वैकल्पिक व्यवस्था कहीं किया जाए ताकि इन लोगों को भी कभी कठिनाई नहीं हो, क्योंकि ये भी तो उसी सरकार के अंग है, अटके हुए हैं 50 वर्षों से, तो इनको व्यवस्था किया जाए। बताइए, अभी यहाँ कलेक्ट्रेट के पास आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत हुआ? सर, हम लोग जो है ककबा गुमती का बेलादुल्ला में हम लोग 3 वार्ड नंबर में रहते हैं। रोड साइड में हम लोग बसे हुए हैं, बहुत दिन से बसे हुए हैं। हम लोग का ओवर ब्रिज बनने जा रहा है। हम लोग को बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सरकार इस सबको उन्नति दे रही है, तो हम लोग को भी कहीं पर अस्थायी लगाया जाए कि हम लोग एक गरीब आदमी जो हम लोग 80-90 घर हैं, इस सभी व्यक्ति को हम लोग को बसाया जाए कहीं पर। हम लोग को भोलू यादव जो हैं वार्ड पार्षद हैं, तो हम लोग को जो ले इसीलिए उन बेचारा हम लोग को ले लिए जान गरीबों के लिए देते हैं और गरीबों के हित में काम करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि हम लोग को कहीं पर अस्थायी लगा के तभी ओवर ब्रिज में हाथ लगाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। आप लोग को सूचना दिया गया था हटाने का? हटाने के लिए तो सर 1 तारीख से कल से हाथ लग जाएगा। अच्छा, कल से जो है बुलडोजर लगाएगा, गिराएगा। कोई व्यवस्था आप लोग कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। सरकार जो है अपना गाड़ी चला के प्रचार कर रही है, न किसी चीज के हम लोग को न सुविधा दे रही है। सिर्फ भयभत बनाया हुआ पूरे इलाका को, उस जगह को ये पूरे भयभत बनाया हुआ है। सब बच्चा सब घबराया हुआ है। सरकार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हम ही लोग सभी को माँ बहन को, हम लोग को माँ बहन सुरक्षित से रहा जाए, कहीं पर भूमि कहीं पर बसाया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। किनसे मिलने के लिए आए हैं? हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राम बाबू बारी। अभी इसी इंतजार में बैठे हो डीएम से? जी सर। कितने लोग आए हैं? हम लोग धरिए आप लोग अभी 70-80-90 आदमी हैं। जो हम लोग डीएम साहब से आग्रह कर रहे हैं कि जो किसी तरह हम लोग को बसाया जाए, कि हम लोग को गरीबों का दुख दूर किया जाए। हम लोग और कुछ नहीं चाहते। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय पर फरियादियों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली बुधवार को। वही एसएसपी गैर मौजूदगी में आए हुए जनता दरबार में फरियादियों की सुनवाई किया मुख्यालय पुलिस अधीक्षक दरभंगा कुमार धर्मेंद्र के द्वारा।
बहुत सारे हैं। हम केस किए हुए हैं सिंहवाड़ा थाना में। क्या मामला है? जमीन का मामला है। क्या दिक्कत है इसमें? पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या हुआ है इसमें? मारपीट हुआ था, मेरा सर फटा हुआ था। कब की घटना है? कब हुआ है? 2/6 की। थाना पे जो आवेदन दिए थे इसको? जी, क्या बोला? कोई सुनवाई नहीं। आप कहाँ हैं? अभी हम SP साहब के हैं। क्या घटना है? 2/6 की क्या चाह रहे हैं आप न्याय के रूप में? गिरफ्तारी के लिए। पहले भी आवेदन दिए थे जी यहाँ? जी, कितनी बार आवेदन दिए हैं? दूसरी बार दे रहा है। दूसरी बार दिए। जी जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबैर अहमद, थाना क्षेत्र सिंहवाड़ा। घनश्यामपुर थाना पड़ता है। क्या सारा मामला है? ये मामला है जमीन के संबंध में। जमीन हड़प रहा है फकीर सब, ये 50-60 घर है, ये अकेले है वहाँ पर, इसको कोनो चारा नहीं चलने देता है। क्या चाह रहे हैं न्याय के रूप में? तो हमको जो सुरक्षा चाहिए, हमको जमीन आपस होना चाहिए, वो सब कब्जा कर रखा है। थाना में इसका सूचना दिए थे? हाँ, थाना में सूचना कुछ दी। कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं अभी कहाँ है? नहीं हुआ तब यहाँ आई है, वहाँ बिरौल में। हाँ, ये SP साहब के पास आई है। क्या चाह रहे हैं? वही हमको सुरक्षा करिएगा, जो करेगा। कौन सा थाना का मामला है? घनश्यामपुर। ये बताइए, आज जनता दरबार में आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि मेरे गांव में, मेरे ही गांव का लड़का मोहम्मद असलम खान, पिता मोहम्मद स्वर्गीय मुश्ताक खान, उन्होंने वक्फ मस्जिद की ज़मीन को अतिक्रमण कर, कब्जा कर, उससे गेट फिट कर रहा है, बना रहा है और दबंग आदमी को रखे हुआ है वहाँ पे। तो क्या करता, मेरे परिवार का 1-2 लड़का है, उसको भी पिला खिला के रखे हुआ है, कुछ पैसों से उसको दिए हुआ है और चाहता कि मारपीट हो और इन लोग को फंसा दे। अभी कहाँ हैं आप? हम आए हैं SP साहब से मिलने। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि उसको रोक लगना चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कौन थाना चाहिए? बिशनपुर थाना। क्या सारा मामला है? जी, ये कि मस्जिद की जमीन को कब्जा कर करके उसका मकान, किस जगह पर मस्जिद है ये आपको बगला करीमगंज है, ग्राम पोस्ट? पोस्ट हो गया पंचो, कौन सा मैदान में आता है? बगला। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कलाम खान, प्रभारी मुतवली। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सुरक्षा हो, नुकसान नहीं हो। दादा इसको कर दिया ट्रस्ट और जिस मकसद से किया है उस मकसद में किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। मस्जिद बना हुआ उसमें? मस्जिद तो बना हुआ है, जमीन उसके मेंटेनेंस के लिए रहता है ना। हाँ हाँ। उसकी आमदनी से देख रेख होता है। हमारे दादा उसमें लिखे हुए हैं, यानी काम मस्जिद सब की जमीन करना को है। कब्जा कर रहे हैं। कर रहे हैं। कब से ये लोग इस कब्जा में लगे हुए हैं? ये पिछले साल भी किया था। थाना में आप इसको लेकर शिकायत किए? थाना में शिकायत किए, थाना में गए, पहले तो फोन किए तो गेट सुबह होगी हटा दिया, गिर थाना वाला से गेट। क्या आश्वासन हुआ? तो उसके बाद हम गए आवेदन दिए, उनको भी खबर आया असलम खां को कि तुम आप 3 दिन गए, मैंने नहीं आया जी। और मेरा थाना घनश्यामपुर पड़ता है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत सर जो है, फकीर सब जो है बाज़ जबरदस्ती जो है
अकेले हैं, मार पीट करके घर बना रहा है, हमारे जमीन हड़प रही है। पूरा जमीन हड़प रहा है। थाना में आवेदन दिए, खाता केसरा सारा चीज हमारे पास है। इसका सूचना थाना में दिए, जमीन जो है थाना में दिया थाना है। में दिए। क्या क्या कार्रवाई कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना हुआ? क्षेत्र? घनश्यामपुर थाना पड़ता है। अच्छा, ये साहब के पास DSP आई थी। क्या चाह रहे हैं न्याय के लिए? यही सुरक्षा करने के लिए। दरभंगा में जल जीवन हरियाली की उड़ रही है खुलेआम धज्जियां। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 पावर बिंदु के पास में वर्षों से बना हुआ तालाब में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा रात के अंधेरे में भराया जा रहा है मिट्टी। वही भूमाफिया के द्वारा बिना NOC लिए हुए तालाब को भरा जा रहा है। अभी डबरा भेले तो भाई आदमी सब जेकरा मन भेले से अपन छेकलक। के भेज रहल छै, जे भेज रहल छै बीच में छै तैरता वाला की बिहार सरकार के योजना चल रहल छै, तहाँ से विरोध नहीं करे छियै? करे है गांव के लोग सब, जे बड़ा बड़ा पार्टी है ना वो कर छोटा आदमी के वैल्यू नहीं ना दे। नहीं भरे के छे, हाँ भरे के केकर जमीन कौन लोग भर रहे हैं? ये भरता है आपको वो गाँव का है, पता लगाना है ना। तो ये महासेठ जी है ना, ये महासेठ जी उन्हीं से पता लगा। ओकरे जमीन से? हाँ उसका तो उधर का जमीन उन्हीं का है। अब इधर का किसी आप पता लोग क्या चाहते हैं? हाँ आप लोग क्या चाह रहे हैं इसका? जो नहीं भरे पानी वैसे रहे तब ना, जल हाँ। संकट है, तब क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं इसमें? तो भाई सरकारी जमीन है तो सरकारे का होगा। अच्छा, ये सब सरकारी जमीन था? हाँ कैसे ही लोग भर लिया फिर से? अब खाली देखा तो अपना लोग हाले हाले भर लिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहन। कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ बगले में घर है। ठीक है। जगह को सुनिए ना बाबा, कौन पोखर से का नाम से, कहाँ पर की? ई सुंदरपुर छे। पोखर के की नाम रहे? इसी पोखर नहीं छले, सोलर प्लांट से जानल जाए छै। ई छले अहाँ के पहले धोबिया गाछी, आ धोबिया गाछी से गाछ कटा गए तो जबड़ा भ गए। ठीक का जमीन है। नाम इतना नहीं मारा, हम पहली बार आया, वो कल कर रहा है, आज हमको लेके आया। आजमनगर दुर्गा मंदिर है ना, उससे पीछे एक बालू का गोदाम है, उसमें काम उसका है। घर जानू उधर है इसका, जो उधर गया है, हो सके तो आधा घंटा में फिर आएगा। नाम कथी है? नाम नहीं जाना, हमको नाम नहीं, हम नहीं नाम। पानी भरा हुआ है ना पूरा? हाँ पोखर है। पोखर है। कब से आप लोग भर रहे हैं? हम आज ही आए, आम वो कल आया है, आज आए। तो मट्टी कखनी गिरता है? मट्टी रात में रात में कै बजे गिरता है मट्टी? सब दिन हमें आई नहीं दी। कौन गाड़ी से मट्टी गिरता है? कौन गाड़ी से? पिकअप कुत्ता गाड़ी और से की नाम है? हमारा नहीं है। संजय कहाँ घर है तो सबके? हमारे बेनी बार, तोर घर? सापुर तोर घर? बेनी बार। ये मट्टी जो भर रहे हैं, हाँ पानी इसमें है, डबरा है, हाँ। तो किसके कहने पर भर रहे हैं? वो पार्टी थे। कौन पार्टी? कहाँ का पार्टी है? हिये थे। कहाँ पर के? आजमनगर है ना, सरियाबाद नहीं है। हैदराबाद बताते हैं, आजमनगर है ना। आप इधर आइए। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई के दिन इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा तथा नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत सेंटर में प्राइमरी स्कूल के ग्रामीण बच्चों के बीच में स्कूल बैग, टी-शर्ट, पानी की बोतल, किताब, नोटबुक, कलम, कंघी आदि वितरण किया गया। मध्य विद्यालय चिगड़ी में उच्च स्तरीय जांच चालू। आवेदन का गुंज पत्रकार बंधुओं ने किया, माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाया आभार। त्रिवेणी कुमार ने कहा, मध्य विद्यालय चिगड़ी में विगत सालों से अनियमितता को देखकर उनके द्वारा आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को किया गया, लेकिन स्थान पश्चिमी के भ्रष्ट वीडियो ने आवेदन को लीपापोती कर दिया, जिसमें न्याय नहीं मिल सका। पुनः जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन को दिया गया, मध्य विद्यालय चिगड़ी की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। जांच पड़ताल करने आए हैं, जिसका आवेदन मेरे द्वारा त्रिभुवन कुमार के द्वारा दिया गया था और मध्य विद्यालय चिगरी में अव्यवस्थित व्यवस्था और शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं की पढ़ाई हेतु
विद्यालय नहीं, भवन नहीं होने के कारण बाधित और समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हमने आवेदन दिए थे, उस आलोक में जांच किए। लेकिन पूर्व प्रधानाचार्य की उपस्थिति नहीं होने के कारण, वर्तमान प्रधानाचार्य के पास किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं होने के कारण जांच पड़ताल संभव नहीं हो सका। आशा उम्मीद करते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय पुनः अगली तिथि निर्धारित करेंगे। उस आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को मैं आवेदक के रूप में पुनः सहयोग प्रदान करेंगे और आशा उम्मीद यह भी करते हैं कि मेरे आवेदन के आलोक में समुचित बिंदुओं को सही सुचारू रूप से जांच पड़ताल करते हुए प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे ताकि हमें उचित न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जन सुराज पार्टी की घोषणा के पहले पीके का बड़ा दाव, बोले हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आप और आपके बच्चे बिहार की अंतिम पीढ़ी है जिसे शिक्षा, इलाज और रोजगार के लिए बिहार से बाहर मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ लेते आए हैं और आपकी दुआ से, आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जन सुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। या आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। और एक अंतिम बात कहकर मैं अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। जितने लोग आए हैं, एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग कोई बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा दरभंगा की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय दरभंगा धरना स्थित लहरिया सराय में बुधवार को वही आयोजित बैठक में चर्चा किया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को अधिक से अधिक कैसे मजबूत किया जाए। साथ सदस्यता अभियान पे जोड़ दीजिए। 9 अगस्त जो सदस्यता अभियान है, सभी साथी से विचार कीजिए और ऐसा जगह चुनिए जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, लोग को कुछ लाएं, कुछ भीड़ भी वहाँ पे रहें। पिछला बार हम लोग कर्पूरी ठाकुर जो चौक है, मेडिकल चौक, वहाँ से शुरू। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 9 अगस्त से सदस्यता अभियान है, उसी पर आज बैठक है जिला में, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी कर रहे हैं। प्रदेश के प्रभारी, जिला के प्रभारी बन के आए हैं अनंत कुशवाहा जी, जो समस्तीपुर से चल के आए हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो प्रदेश में उपाध्यक्ष है और मधुबनी जिला से चल के आए हैं, वो भी जिला के प्रभारी, दरभंगा जिला के प्रभारी हैं। तो उसी सदस्यता अभियान कैसे हो और अधिक से अधिक सदस्य कैसे बने, उसी का 9 तारीख से हम लोगों का सदस्यता अभियान जो चालू हुआ है, तो कहाँ से शुरुआत करना है, किस जगह से शुरू करना है,
ये सब है। ये हमारा जिला से लेके प्रखंड और पंचायत स्तर तक चलेगा। कुछ इसके लिए लक्ष्य रखा गया, इतना सदस्यता अभियान बनाया जाएगा? लक्ष्य तो है ही, बनाने के लिए तो आप लाखों बना सकते हैं, बगैर लक्ष्य का तो कोई काम होता नहीं। जो बैठक हो रही है यहाँ दरभंगा में, कौन कौन जिला के लोग आए हैं? ये दरभंगा जिला के लोग आए हुए हैं, जो पार्टी के जिला से लेके प्रदेश के नेतृत्व से और मधुबनी से जिला के प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं पार्टी की तरफ से, वो आए हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा राकेश कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। की गई है, किस लिए बैठक की गई, क्या उद्देश्य है? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ 9 अगस्त से हो रहा है। बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 9 अगस्त से सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा, जो 2 महीना 10 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद सदस्यता अभियान समाप्ति के बाद पंचायत स्तर से लेकर के और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का चुनाव होगा, और इसमें प्रखंड पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुन के जो साथी जाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इसकी कॉपी चुनाव आयोग के पास दी जाएगी। ये इसी उद्देश्य को लेकर के इसकी सफल संचालन कैसे हो और 9 तारीख का जो कार्यक्रम हो वो जिला मुख्यालय में बहुत अच्छे तरीके से भीड़ भाड़ करके और पूरे लोग को जुटा करके अच्छी भागीदारी हो और अच्छे बहुत से लोग मेंबर बने, इसकी तैयारी की समीक्षा आज की गई है। और यहाँ के लोगों ने, तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी और इस जिले से प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में 9 तारीख को जुट करके और लोगों को जुटा करके मेंबर बनाएंगे। कहाँ पे ये सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा? जिला अध्यक्ष जी इसकी जगह तय कर लेंगे 9 तारीख को, कहाँ जो दरभंगा शहर का जो मुख्य पैलेस होगा या कर्पूरी जी का मूर्ति हो और जो भी हो, जहाँ इनको लगेगा या स्टेशन हो, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ अधिक से अधिक लोग जुट सकें, वहाँ से सदस्यता अभियान की शुरुआत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। अपना परिचय दें। अनंत कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष, सह दरभंगा जिला प्रभारी। सेमेस्टर फर्स्ट रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एमएसयू ने विश्वविद्यालय में फिर किया आंदोलन। 3 अगस्त को आंदोलनकारी छात्रों का वार्ता कुलपति से कराने पर बनी सहमति। विश्वविद्यालय से डाटा सेंटर को भी हटाने का किया जा रहा है मांग। आप सभी को हमें से बोलना है, संघर्ष किया है, संघर्ष करेगा, संघर्ष किया भी है, छात्र हितों में, प्रदेश हितों में देखिए, लगातार हम लोग विश्वविद्यालय में एक ही मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जो छात्रों एग्जाम दे के आते हैं उन्हें प्रमोटेड कर दिया जाता है, एब्सेंट कर दिया जाता है, रिजल्ट में 0 नंबर दिया जाता है, जिसको लेकर बराबर हम लोग आंदोलन करते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते आए हैं। लेकिन हमें लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन को जो हम लोग तालाबंदी करते हैं, कंट्रोलर साहब को जो तालाबंदी करते हैं, ये इससे मानने वाले नहीं हैं। आज आप देख सकते हैं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भीषण गर्मी है और हमारे विश्वविद्यालय प्रभारी भी यहाँ बेहोश पड़ गए हैं। एक भी पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है। जब वार्ता करने के लिए प्रोक्टर साहब आते हैं तो बोलते हैं विश्वविद्यालय में कोई पदाधिकारी नहीं है, क्यों आंदोलन कर रहे हो, जाओ 3 के बाद आओ। अरे भाई, हम लोग दलाल थोड़ी हैं, जब बुलाइएगा तब आएंगे। हम बता देना चाहते हैं, आज इनके साथ अगर कुछ हो जाता है उसका जवाबदेही कौन लेगा? आज अगर इनको कुछ हो जाएगा, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदेही लेगा? अच्छा, इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया? अरे वही तो कह रहे हैं,
बराबर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं एक ही मांग को लेकर, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। उस समय क्या आश्वासन मिला? उस समय में मिला था 25 तक, जब 16 तारीख को आंदोलन किए थे तो 25 तक विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रोक्टर साहब, DR1 साहब, विश्वविद्यालय थाना के थाना प्रभारी थे, कंट्रोलर साहब थे, सभी बोलते हैं जो 25 तक से वादा रहा हमारा, 25 तक हम सभी का रिजल्ट सही कर देंगे, सभी जो रिजल्ट प्रकाशित होने से बाकी है उन सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन वादा जो करते हैं वो निभा नहीं पाते हैं। हमें लगता है अब इससे होने वाला नहीं है, या ये इनको जो बंदी बना के रखते हैं इससे ये मानने वाले नहीं हैं। अगर 3 तक फिर से समय बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मांगों पे पाल नहीं होता है तो इनके चैम्बर में घुस के इनके मुंह पर कालिक पोत कर पूरा विश्वविद्यालय दौड़ाने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन करेगा। नाम बताइए। विश्वविद्यालय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हाँ चलेगा, आप जब तक बोलिएगा तब तक। बांस काटने से किया मना, सहरसा में भाई ने भाई को मारी गोली। बिहार के सहरसा में जमीनी विवाद में गोलीबारी का मामला सामने आया है। बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के कनिया गांव अंतर्गत बेलवाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो गई। घटना में एक भाई जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में सहरसा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गोलीबारी भेलै हन, किया गोलीबारी भेलै, की मामला छै? जमीन के झगड़ा रहे, हमरा जमीन जे छै ने से कोर्ट में रिजल्ट दे देलकै रहे, कोर्ट में रिजल्ट दे देलकै ने तो हमर जाउत छियै, जाउत हमर लिख के मोबाइल पर भेज देलकै जे तू कोर्ट में रिजल्ट लै लेली ने, लेकिन तोरा हम गोली से मारबो। ओ जे छै से रवि के भोर में जाके बाँस काटे लागलै, बाँस काटे लागलै तो हमर पति गेलै रोकै ले जे बाँस तो किया काटे छी, तो हमर रिजल्ट भेल छै ई, बस एकरा पता नहीं रहे जो ओकरा गोली छै, बस एकरा रोकल गेलै, बस ओकरा गोली निकाल के मारे लगलै। कितना गोली लगलै निकरा? 3 फायरिंग करके, 1 गोली पहले गोली एकरा लग गेलै जान में। अभी कहाँ आयल छ? अभी डॉक्टर नहीं आयल छियै। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम गौरी भेलै। आप पे गोलीबारी की घटना हुई है, कैसे क्या मामला है? सर जमीन हमर रहे, हमरा जे छै से जमीन में कोर्ट से फैसला भेल छै, ओहिमे जाके बाँस काटे रहे, ओकरा जाके हम रोकलिए। हमरा पता नहीं रहे कि बस 3 मिनट घिचलक या बस गोली दिए ये। बदमाश भी 4 गो अमानत रहे। की नाम भेल अहाँके? फूलो सिंह। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके 2